क्या स्त्रियां शिवलिंग को छूकर पूजा कर सकती है? तो इस तरह की कई शंका महिलाओं के मन में होती है जब वो शिवलिंग को छूकर पूजा कर रही होती है, या फिर उनके मन में ऐसी भावना आती है कि क्या मैं शिवलिंग को छूऊं या नहीं छूऊं? क्या मेरे छूने पर क्या मैं किसी तरह के पाप की भागी बन जाऊंगी? क्या मेरे ऊपर क्या मैं कोई बहुत बड़ा अपराध कर दूंगी? तो ऐसे कई सवाल उनके मन में होते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम सनातन धर्म की बात करें, अगर हमें धर्म के बारे में जानना है तो हम क्यों किसी और को सुने? सबसे बड़ी दिक्कत अभी के टाइम में क्या है कि हमने अध्ययन करना छोड़ दिया, हमने समझना छोड़ दिया चीज़ों को। जो हमारी पौराणिक ग्रंथें हैं उनको पढ़ना छोड़ दिया। हम क्या करते हैं कि किसी सामने वाले ने कुछ बताया और हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हम बस मान लेते हैं। हम जानने की कोशिश ही नहीं करते कि क्या वो सामने वाला बता रहा है वो कितना तार्किक है, या फिर वो कितना ऑथेंटिक है, या उसके सोर्सेस क्या है। ना हम पूछते हैं और ना ही हम जानने की कोशिश करते। बस किसी ने बताया, हम इन्फ्लुएंस हो गया और हमने उस चीज को मान लिया, स्वीकार कर लिया। और यही कारण है कि कई स्त्रियां जो है वो चाह कर भी, अगर उनके मन में इच्छा भी होती है कि हम शिवलिंग को छूकर पूजा करें, तो वो नहीं करती। या फिर जो कर रही होती है उनके मन में भी कहीं ना कहीं एक संदेह हमेशा रहता है कि क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहली बात कि सनातन धर्म की बात हो रही है यहाँ पर। तो सनातन धर्म में जो सबसे आप कह सकते हैं कि ऑथेंटिक सोर्स हमारे पास वेद है, हमारे पास उपनिषद है, इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं। तो क्यों ना हम उन ग्रंथों के थ्रू अध्ययन करें, उन ग्रंथों के थ्रू अपने धर्म के बारे में, उसकी जो वास्तविकता है उसको समझें। देखिए, हमारे वेद में कहा गया है कि वादे वादे जायते तत्वबोध, अर्थात कि अगर हमें परम सत्य तक पहुंचना है, अगर हमें परम सत्य की को प्राप्त करना है, या उस परम आत्मा को प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें तर्क करना होगा, हमें शास्त्रार्थ करनी पड़ेगी, हमें डिबेट करने होंगे। तो यहाँ पर शास्त्र, ये जो वेद इतनी बड़ी बात कह रहा है, तो इसका एक एग्जाम्पल भी मैं आपको देती हूँ कि हमारे यहाँ इतने सारे वेद लिखे गए, फिर उपवेद लिखे गए, इतने सारे ग्रंथ लिखे गए, लेकिन हर एक चीज पर फिर क्या किया गया? सवाल किया गया। और उन्हीं सवालों को मिलकर तो फिर बना वेदांत, आपका उपनिषद। जो हमारा उपनिषद है वो क्या है? प्रश्नों का ही समूह। उसमें एक जिज्ञासा है कि सामने से प्रश्न पूछा जा रहा है और सामने वाला उत्तर दे रहा है। तो उसी से मतलब इतने सारे शास्त्रार्थ हुए, इतने सारे तर्क वितर्क हुए, और फिर जाकर एक ग्रंथ, इतना शानदार ग्रंथ उपनिषद हमारे पास है, जो पूरे विश्व में कहीं किसी के पास नहीं है। तो जब हमारे पास इतने अच्छे रिसोर्सेस है, तो हम क्यों इधर उधर भटके? हम क्यों ना अपने रिसोर्सेस को पढ़े, है ना? तो देखिए, सवाल यहाँ पर फिर आता है कि क्या स्त्रियां शिवलिंग को छूकर पूजा कर सकती है कि नहीं? तो देखिए, अगर आप वेद को पढ़ेंगे, वेद को समझेंगे, आपने पढ़ा होगा, तो आपको वहां पता होगा कि शिवलिंग जो है ना, देखिए हुआ क्या असलियत में, जिन्हें ये लगता है कि शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए, हुआ क्या कि जब धर्म है ना, जब अज्ञानियों के हाथ में चला जाए, जब किसी पाखंडियों के हाथ में चला जाए, तो वो उसकी अलग ही व्याख्या कर देता है। जैसे वेद में शिवलिंग को एक प्रतीक के रूप में बताया गया है, और प्रतीक मतलब चिन्ह, चिन्ह के रूप में वहां बताया गया है। और किसका चिन्ह? तो उस एक ब्रह्म, जो ब्रह्म जो है, क्यों एकेश्वरवाद की हम जब बात करते हैं तो एक ब्रह्म है, तो उस एक ब्रह्म, उस परमात्मा के प्रतीक चिन्ह के रूप में उस शिवलिंग की बात की गई है। क्योंकि ईश्वर का जो निराकार रूप है, देखिए ईश्वर को हम दो रूप में पूछते हैं, एक तो उसके साकार रूप को मानते हैं और एक उसके निराकार रूप को। निराकार मतलब जिसका ना कोई आकार, ना वो छोटा ना बड़ा, ना मोटा ना पतला, ना उसका कोई अंत, ना उसकी कोई शुरुआत, तो निराकार। तो उस निराकार परम ब्रह्म की प्रतीक के रूप में उस शिवलिंग को माना गया, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि कुछ अज्ञानी लोगों ने क्या किया, जो जनन इंद्री होती है, उस जनन इंद्री को शिवलिंग से जोड़ दिया, और फिर क्या कह दिया महिलाओं को कि नहीं, तुम उसको, शिवलिंग को नहीं छू सकती, क्योंकि वो क्या है? जनन इंद्री है। जबकि जनन इंद्री के लिए वेद में शिशिन शब्द का यूज किया गया है, याद रखेंगे, शिशिन, ठीक है। और इस शब्द का प्रयोग किया गया है किसके लिए? जनन इंद्री के लिए। और जो शिवलिंग है उसके लिए वो क्या है? वो चिन्ह है परम ब्रह्म की, परमात्मा का वो चिन्ह वहां बताया गया। लेकिन जब अज्ञानियों ने ये कह दिया कि ये जो शिवलिंग है वो क्या है? वो जनन इंद्री है, और जनन इंद्री है इसलिए तुम महिला होकर उस शिवलिंग को नहीं छू सकती। और यहीं से फिर अफवाह फैलनी शुरू हो गई, और हम और आप जो है वो भ्रांतियां में फिर रह गए। तो इन्हीं भ्रांतियों को हम मानते आ रहे हैं।
तो वास्तविकता क्या है कि हमारा वेद वर्णन करता है उस परम ब्रह्म के चिन्ह के रूप में शिवलिंग को, और जनन इंद्री के रूप में शिशिन शब्द का प्रयोग किया गया है। और तो और शिशिन मुंड की जो पूजा अर्चना करता है उसके लिए मतलब घोर निंदा की गई है, उसे नीच से नीच बताया गया है जो शिशिन मुंड की पूजा करता है, ऐसा हमारे वेद में वहां पर दिया गया है। तो आप अगर शिवलिंग की पूजा करती है तो मन में जरा भी संदेह नहीं रखे कि शिवलिंग की पूजा करने से कोई पाप होगा, बिल्कुल भी नहीं। आप बेझिझक होकर शिवलिंग की पूजा करें, आराधना करें। महिलाएं आराम से उनको छू सकती है, उनके छूने में किसी भी तरह का दोष कहीं भी नहीं दिया गया। हाँ, ये जरूर बताया गया है कि वेद में क्या होता था कि पहले के समय धीरे धीरे क्या हुआ, जब शिक्षा से महिलाओं को महिलाएं दूर होती गई, उन्हें दूर कर दिया गया, तो होता क्या था कि देखिए, जो महिलाएं शिव को साकार रूप में पूजती हैं, ठीक है, साकार रूप मतलब उनका एक मूर्ति हो, उनकी आंख नाक, जो हम जैसे मूर्ति रखते हैं या कैलेंडर में आप मूर्तियां देखते हैं, तो अगर कोई महिलाएं शिव को पौराणिक रूप में उनको साकार रूप में पूज रही है तो वो फिर किसकी पूजा करेगी, तो फिर वो शिव के साकार रूप की पूजा करेगी, उनकी मूर्ति की पूजा करेगी। लेकिन जो शिव को निराकार रूप में पूजती है, मतलब जो वेद की ज्ञाता है, जो महिलाएं विदुषी होती थी, बहुत ही ज्यादा विदुषी विद्वान, वो महिलाएं क्या है, जब वे वेद को जान रही है, वेद को पढ़ रही है, तो फिर वो उस परम ब्रह्म को, उस शिव को कभी भी साकार रूप में नहीं पूजती थी, वो उनके निराकार रूप को पूजती थी, यानी कि किसको, शिवलिंग की पूजा करती थी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये अंतर बताया गया कि अगर आप साकार रूप में करते हैं तो आप शिव की मूर्ति की पूजा करें, और अगर आप निराकार रूप में शिव की भक्ति करते हैं तो उस निराकार परम ब्रह्म का जो प्रतीक चिन्ह है, जो शिवलिंग है, आप उसकी पूजा अर्चना करें। तो ये हमारा आज का ये टॉपिक था कि स्त्रियां शिवलिंग छू सकती है या नहीं। चलिए फिर नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।